वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक डायग्राम दिया है, यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस स्टार डेल्टा कनेक्टेड है और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको वही रूल्स का यूज करना है जो इसके पहले के सभी वीडियोज में हमने आपको बताए थे। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, अगर है तो वो हम पहले सॉल्व करेंगे, अगर सीरीज या पैरेलल नहीं है तो ही हम स्टार डेल्टा जो भी है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे सर्किट में फिलहाल कोई भी किसी के साथ सीरीज या पैरेलल में नहीं है। तो अगर हम स्टार डेल्टा चेक करें तो यहाँ पे बीचों बीच हमें एक स्टार दिखाई दे रहा है, 333 का स्टार हमें बीचों बीच दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे दो डेल्टा भी दिख रहे हैं, राइट और लेफ्ट नीचे में 333 के दो डेल्टा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम दो डेल्टा को सॉल्व करने के बजाय बीच में जो स्टार है वो हम सॉल्व करेंगे। देखो ये स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये स्टार के बाहर से हमने डेल्टा बना लिए पिंक कलर का, अब ये स्टार को हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि स्टार जो हम सॉल्व कर रहे हैं स्टार के भी तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम है, तो डेल्टा के भी तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो उसके लिए आपको स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो नीचे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो जो हम डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका ब्रांच नंबर 1 2 3 तीनों का वैल्यू सेम होगा। 1 = 2 = 3 = देखो कैलकुलेशन क्या है, 3 + 3 + 3 × 3 / 3। ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला हमने लिखे हैं और आंसर आएगा 9 ओम। तो चलो नेक्स्ट सर्किट हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, जो स्टार को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो स्टार को हमें रिमूव करना है और स्टार के जगह डेल्टा हमें ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे बीच में जो 333 का स्टार था जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हमने यहाँ से हटा दिए हैं, और जो पिंक कलर का डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ प्रॉपरली रेजिस्टेंसेस के साथ यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डेल्टा जो बनाए थे उसको हटा के यहाँ नया अंदर में एक ट्रायंगल बना देंगे ऑरेंज कलर से, और ये देखिए न्यू डेल्टा हमने बना लिए, स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट किए तो ये डेल्टा बन गया। अब ये डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू बिल्कुल सेम है जो कि है 9 ओम ईच। तो हम यहाँ पे सभी में लिख लेंगे 9 ओम ईच। तो यहाँ पे देखो एक न्यू सर्किट, एक न्यू डायग्राम बन के तैयार है। अब यहाँ पे फिर से चेक करो क्या कोई इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो सॉल्व करो, नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा सॉल्व करो। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। क्या है पैरेलल, देखो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में हमें 3 और 9 ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, दोनों साइड में 3 9 3 9 पैरेलल में है। तो चलो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इसके जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस शो करना है। तो अब ये 3 9 को हम जो सॉल्व करें तो अंदर का जो 9 9 है उसको हम हटा देंगे और बाहर का 3 को भी हम हटा देंगे और उसकी जगह न्यू रेजिस्टेंस न्यू वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट हम यहाँ नीचे कर लेंगे। देखो 3 और 9 को हम पैरेलली सॉल्व करें तो कैलकुलेशन ऐसा रहेगा, 3 × 9 / 3 + 9, तो ये आएगा 2.25 ओम का रेजिस्टेंस, यानी R1 × R2 / R1 + R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलली सॉल्व करने का फार्मूला है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में हम वैल्यूज लिख रहे हैं 2.25 ओम, और अब ये सर्किट पूरा तैयार है। यहाँ फिर से चेक करो क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं है तो आप स्टार या डेल्टा सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्टार डेल्टा अगर सॉल्व करना है तो हमें यहाँ दो डेल्टा दिखाई दे रहा है। ऊपर का डेल्टा है 339 और नीचे का डेल्टा है 9 2.5 2.5। तो ऊपर का डेल्टा सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा, तो हम 339 वाला डेल्टा सॉल्व करेंगे। डेल्टा को सॉल्व करेंगे मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो उसके अंदर में हमने स्टार बना लिए, स्टार के तीनों ब्रांचेस को हमने नाम दे दिए, ब्रांच नंबर 1 2 और 3। और अब ये ब्रांचेस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन पार्ट हम यहाँ नीचे करेंगे। तो देखो ब्रांच नंबर 1 का हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे, 3 × 3 / 3 + 3 + 9। इट मीन्स हमने डेल्टा टू स्टार का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और उसी तरह से ब्रांच नंबर 2 और 3 के लिए आपको सेम यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो ब्रांच नंबर 2 और 3 के लिए सेम वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेशन ऐसा रहेगा 3 × 9 / 3 + 3 + 9, तो इसका आंसर आएगा 1.8। ब्रांच नंबर 1 के लिए 0.6, ब्रांच नंबर 2 और 3 के लिए 1.8 ओम। तो हमने क्या कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्टार में कन्वर्ट करने के बाद स्टार के ब्रांचेस का वैल्यू हमने आपको बता दिए। और अब चलो नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय क्या करना है, जो डेल्टा आपने सॉल्व किए उसको रिमूव करना है और डेल्टा के जगह स्टार ड्रॉ करना है। जो स्टार की बात कर रहे थे ना,
ओहम, वो स्टार हमें ड्रॉ करना है। डेल्टा को रिमूव करना पड़ेगा, इट मीन्स बाहर का 3 ओहम, 3 ओहम और बीच वाला 9 ओहम, ये ब्रांचेस को हटा दो और इसके जगह स्टार बना दो। तो चलो यहाँ पे स्टार बना देंगे, एक मिनट, यहाँ ऑरेंज कलर से बना देंगे हम। चलो स्टार, ये देखो, ये इधर से एक ब्रांच निकलेगा, एक लेफ्ट साइड से निकलेगा, एक राइट साइड से निकलेगा और एक ऊपर से। ऊपर जो 5 ओहम है ना, उसके नीचे उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट करने दो, यस। और अब यहाँ पे सभी का वैल्यू हमें बस पुट करना है। तो ब्रांच नंबर 1 ऊपर का है और ब्रांच नंबर 1 का आंसर हमने निकाले हैं 0.6 ओहम, तो ऊपर लिख लेंगे 0.6। और राइट और लेफ्ट साइड में जो ब्रांचेस है उसके वैल्यूज है 1.8 ओहम ईच, ठीक है। तो ये देखिए हमने न्यू स्टेज बना लिए। अब ये स्टेज में फिर से चेक करो क्या यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर है तो सॉल्व करो, नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा सॉल्व करना। तो बिल्कुल हमें यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। क्या सीरीज दिख रहा है? तो हमें राइट साइड में 1.8 2.25 सीरीज दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी 1.8 2.25 सीरीज दिख रहा है और ऊपर में 5 एंड 0.6 सीरीज में दिख रहा है। तो चलो इतना सीरीज है, 3 जगह सीरीज में है, तो चलो ये सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। तो नीचे हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और अब चलो हम नीचे सर्किट बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा बना देंगे सर्किट, ठीक है। तो देखो ऊपर में 5 और 0.6 सीरीज में, तो वो हो जाएगा 5.6 ओहम और बीच में 1.8 एंड 2.25 को सीरीज में जस्ट ऐड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। नीचे में 6 ओहम एज इट इज रहेगा, थोड़ा सा इसको प्रॉपर एडजस्ट करने दो, ऊपर का डायग्राम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये हमने सेट कर रहे हैं और नीचे का 6 ओहम हमें एज इट इज रखना है। तो अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है, तो वैल्यूज हम लिख लेंगे। ऊपर 5.6 ओहम, बीच में ये हो जाएगा 4.05 ऐसा आएगा ओहम, दोनों साइड में 4.05 और नीचे में 6 ओहम एज इट इज़। तो इस तरह से हम सर्किट को यहाँ रिड्यूस कर रहे हैं। सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है और आप देख रहे होंगे तो हम हर जगह यूनिट लिख रहे हैं। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जगह यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए फाइनली ये स्टेज पूरा बनके तैयार है। अब यहाँ फिर से चेक करो क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है? यस बिल्कुल है। अब यहाँ पे बस सीरीज पैरेलल ही है, अब यहाँ कोई भी डेल्टा या स्टार नहीं है। तो यहाँ पे 4.05 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करो और बाकी ऊपर का 5.6 और नीचे का 6 एज इट इज रहेगा। तो हम न्यू स्टेज बना देंगे। देखो इधर ए, ऊपर ए और नीचे बी, और ऊपर का 5.6 ओहम, नीचे का 6 ओहम एज इट इज और बीच में 4.05 का पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2.025 ऐसा होगा, ठीक है। सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही है जैसे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। और अब ये स्टेज में हम चेक करेंगे तो तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, बस ये तीनों अगर सीरीज में है तीनों को ऐड करो, 5 प्लस 2.025 प्लस 6, तो ये टोटल हो जाएगा 13.625 ओहम। तो फाइनली ये है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो हम लास्ट में बस यहाँ लिख लेंगे। सो देयरफॉर आर ए बी यानी टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 13.625 ओहम। और फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। सो बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी टोटल रेजिस्टेंस है 13.625 ओहम। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे सर्किट को रिड्यूस किए स्टेप वाइज, कैसे स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किए, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में जब आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फार्मूलीज नहीं पता होने की वजह से सॉल्व कर नहीं पाते, तो आपको इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से करना चाहिए। तो ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम नंबर 5। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।